Hello, dear students. So I welcome to the most super energetic YouTube channel PS Education. कल के लेक्चर में हमने इम्यूनिटी के बारे में बात किया था। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। इम्यूनिटी द ओवरऑल एबिलिटी टू फाइट टू द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यह टू टाइप्स की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो बर्थ से होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ और फुली स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो एक्सटर्नल होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक तो होती है लेकिन ये इंटरनल होती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फुली स्पेसिफिक होती है और इंटरनल होती है। फिर इसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में टू टाइप्स के बैरियर आते हैं, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में जैसे स्किन होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, एससीएल। और जो एससीएल होता है वो किल मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस को किल करता है, ठीक। और इसके बाद हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बात की थी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है फोर टाइप्स के बैरियर होते हैं, एक सेलुलर बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर, साइटोकाइन बैरियर और एक फीवर होता है। जिसमें जो है सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर के बारे में हम जो है कल पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जो सेलुलर बैरियर होता है उसमें टू टाइप्स की सेल आती हैं, एक फाइगोसाइटिक सेल और दूसरी नॉन फाइगोसाइटिक सेल। फाइगोसाइटिक सेल में जैसे कि नेचुरल किलर सेल होते हैं और इन्हें एनके सेल भी बोलते हैं, जो कैंसर सेल को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। और नॉन फाइगोसाइटिक सेल टू टाइप्स की होती हैं, ब्लड में भी होती हैं और टिश्यू में होती हैं। जो ब्लड में होती हैं जैसे कि मोनोसाइट हो गया और न्यूट्रोफिल हो गया। और जो टिश्यू में होती हैं उसमें जैसे कि टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, जैसे कि कुप्फर सेल हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट सेल हो गया। और जैसे कि अपने साइटोकाइन बैरियर में अपने बात की थी कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई सेल है, उस पर जो बैक्टीरिया अगर इंटरेक्ट करेगा या अटैक करेगा तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करेगी। इंटरफेरॉन थ्री टाइप्स के होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। स्मॉल प्रोटीन होता है व्हिच नेवर किल वायरस, ओनली इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन क्या होता है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। वो इनहिबिट कर देता है ट्रांसफर ऑफ वायरल प्रोटीन, जिससे वायरस इन्फेक्टेड सेल वायरस से बच जाती है। अभी इसके बाद चलिए बात करते हैं वो इन्फ्लामेटरी बैरियर के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लामेटरी बैरियर जो इन्फ्लामेटरी बैरियर में होता है, जब किसी स्किन में जब कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो इंजर्ड टिश्यू जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करते हैं। मान लीजिए ये स्किन है, इसको कोई बैक्टीरिया अटैक करा तो ये जो है रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, इंजर्ड टिश्यू। क्या रिलीज करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसे? मास्ट सेल को और पेड रिसेप्टर को। जो मास्ट सेल क्या करती हैं, वो फिर रिलीज करती हैं हिस्टामाइन को। हिस्टामाइन क्या करता है? एक्ट एज अ वैसोडायलेटर। और वैसोडायलेटर क्या करता है? जो है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट कर देता है जो है सेल के अंदर। ये क्या करता है? फ्लूइड को एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाता है जिससे अमेबॉइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी स्टार्ट हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है और डायपरेसिस होती है और फाइगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। यहां पर क्या होगा? फाइगोसाइटोसिस।
amoeboidal movement of WBC. डायपेडेसिस भी यहाँ पर होती है जिससे अमोबॉइडल मूवमेंट ऑफ WBC डायपेडेसिस अकर। ओके, तो यहाँ पर इंफ्लेमेटरी वायरस खत्म होता है। इसके बाद अपन फीवर के बारे में पढ़ेंगे। फीवर कैसे होता है? मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, और यहाँ पर अपनी WBC है। बैक्टीरिया और WBC जब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो WBC क्या करेगी? इंटरल्यूकिन फर्स्ट को रिलीज करेगी। इंटरल्यूकिन क्या होता है? इंटरल्यूकिन इज अ साइटोकाइन। साइटोकाइन इज अ इम्यून सेल रिस्पॉन्स होता है साइटोकाइन एक तरह से। तो और ये क्या रिलीज करेगा? टॉक्सिन। बोथ आर द पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर। ये क्या? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो माइक्रोबियल ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज माइक्रोबियल ग्रोथ। तो आपको फिर फीवर हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या देते हैं? फॉर ट्रीटमेंट एंटीपायरेटिक ड्रग। लाइक एज पैरासीटामोल। तो फीवर भी यहाँ पर अपना समाप्त होता है। आपको समझ में आ ही गया होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। आपका इनेट इम्यूनिटी यहाँ पर खत्म होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। आप पहले डिफिनीशन देख लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। Acquired immunity, on other hands, is a pathogen specific. It is characterized by memory. अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ तो पहली होती स्पेसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी
एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो अगर सेल्फ होगा तो नो रिस्पॉन्स, लेकिन किसी फॉरेन पार्टिकल से होगा तो रिस्पॉन्स करेगा। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में आप समझ लेते हैं थोड़ा। जब कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम यूज होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो ये अंतर है, तो इससे जो है मेमोरी सेल बाइंड कर लेंगी, वो प्लाज्मा सेल बाइंड करेंगी। तो जो ये अंदर बीटा लिम्फोसाइट होता है वो डिवाइड हो जाता है एक मेमोरी सेल और एक प्लाज्मा सेल में। मेमोरी सेल इनएक्टिव है प्राइमरी रिस्पॉन्स में। प्लाज्मा सेल क्या करता है, इससे बाइंड करके इसकी एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी, जिसमें जो IgM बहुत ज्यादा बनते हैं कंपेयर देन IgG से। लेकिन जो सेम एंटीजन सेकेंड टाइम बॉडी पे जो है रिस्पॉन्स करता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो बॉडी पे मेमोरी तो पहले से बनी हुई, तो फिर बीटा लिम्फोसाइट फिर डिवाइड होगा दो में, एक मेमोरी सेल, दूसरा प्लाज्मा सेल। इस बार क्या करेंगे, मेमोरी सेल इससे बाइंड करेगा और जो है और एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, IgG ज्यादा बनेंगे कंपेयर देन IgM। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि कल। ओके, थैंक यू।